आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं मोयुद्दीन, तो ये इतना कमाल आइडिया, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिल गया? ये आइडिया मुझे, जैसे कि आप इलॉन मस्क को जानते हैं, पूरी दुनिया उसे कौन जानती नहीं है। जानता जी, इलॉन मस्क तो आज छाया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। जैसे कि उसका एक ख्वाब है मार्स पे जाने का और दुनिया की बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार्स टेस्ला ही बना रहा है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। मैं भी उसका एक फ़ैन हूँ और उसी को फॉलो करके उससे इंस्पायर होके पाकिस्तान में ही हमने मैन्युफैक्चर किया अपने इस मॉडल T1 को। क्या इसकी खास बात है जो दूसरी बाइक्स के अंदर नहीं है? जी आमिर भाई, इसमें बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो कि या तो बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स में मौजूद होती हैं और या पाकिस्तान में वो अवेलेबल नहीं होती। विद द इंटेंशन ऑफ making it available in Pakistan as well as manufacturing it here, we have come up with this prototype and I can actually demonstrate इसकी सारी फीचर्स। Let's start from this key. इसको आप की से ही स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. इसमें ना आपको कोई किक मारने की जरूरत है, ना आपको जो है तो इसमें कोई पेट्रोल की जरूरत है, ठीक है। जस्ट आप इसको टर्न करें, बाइक स्टार्ट। इसके अलावा अगर हम की के अलावा इसको स्टार्ट करना चाहें तो इस बटन को आप डबल टैप करेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल on गाड़ी होगा। की तरह। गाड़ी की तरह इसको लॉक करके तो आप इसका एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म, जो एंटी थेफ्ट सिस्टम है, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा डेमोन्स्ट्रेट करके। लेट्स से मैंने लॉक कर दी बाइक, ठीक है, एंड समवन ट्राइज टू टेक इट, तो इसका अलार्म खुद ही बजना शुरू हो जाता है और इसका व्हील लॉक हो जाता है। तो क्या ये अलार्म, अगर आप इस बाइक से ज्यादा डिस्टेंस पे मौजूद हैं तो उस सूरत में आपको कैसे पता चलेगा जहां तक इसके अलार्म की आवाज ना पहुंच सके? जी बिल्कुल, उसके बारे में भी हमने सोचा हुआ है। हम इसके साथ एक ऑप्शनल जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम हम इंक्लूड करेंगे, जो इफ समवन वांट्स मोबाइल में लोकेशन देख सकता है और इवन इफ अगर कोई बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे, स्टिल 5 घंटों तक एटलीस्ट वो अपडेट्स भेजता रहेगा अपने ओनर को। ये इसकी ब्रेक्स हैं, मुझे नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल ये जो दोनों साइड पे है, इसके ब्रेक सिस्टम किधर है और ब्रेक्स कौन सी इसमें यूज़ हो रही हैं? बेसिकली इसमें आपके पास ब्रेक फुट में नहीं लगे हुए, ये दोनों लीवर्स जो है, एक रियर ब्रेक है, एक फ्रंट ब्रेक है। अच्छा। और मैकेनिज्म जो है ब्रेकिंग जो का, इस तरफ आम मोटरसाइकिल्स के अंदर ब्रेक पाँव में होता है वो इसका नहीं है। इसमें क्लच नहीं है, तो हम इसी को यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक्स की क्वालिटी और ब्रेक्स किस तरह की इसके अंदर यूज की गई है? पहली चीज तो ये कि इसमें एक जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इटसेल्फ एक्ट्स एज अ ब्रेक। ये मोटर रेजिस्ट करता है मूवमेंट को, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है टू रिचार्ज द बैटरी। ओके। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक ABS ब्रेकिंग भी जो है तो वो प्रोवाइड करता है। अमेजिंग कि जो ब्रेक सिस्टम है वो बैटरी को रिचार्ज करने में भी मदद कर रहा है साथ साथ। वाओ। और वो आपको स्किडिंग से या स्लिप होने से भी बचाता भी है। मैकेनिकल ब्रेक्स, इसमें फ्रंट भी डिस्क ब्रेक है, जो कि हाइड्रोलिक है गाड़ियों में और बहुत ही अच्छे जो परफॉर्मेंस वाले मोटर बाइक उनमें यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दूं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं टायर की स्पीड कितनी है और ये जस्ट फिंगर टच के साथ उसने उसको जैम कर दिया है। अभी इसकी जो बैटरी है उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगे। मुझे नजर आ रही है बैटरी, बहुत बड़ी बैटरी, शायद इसके ये बैटरी ही है जो नजर आ रहा है। इसके अंदर एक बैटरी बाय डिफॉल्ट आएगी, ठीक है, मौजूद है। ऑप्शनल दूसरी बैटरी भी इसमें लगा के तो आप रेंज डबल कर सकते हैं। दूसरी बैटरी को बैकअप के लिए भी रखा जा सकता है। आप अगर घर में जाए, एक को चार्ज पे लगा दें, आप आए, आपने ये वाली बैटरी चार्ज पे लगाई, ठीक है, और दूसरी बैटरी आपने बाइक में लगाई। तो ये बैटरी कितनी पावर की है और कितनी देर चलती है? जिस कम्यूटिंग पर्पस के लिए ये है, विद इन सिटी आपको काम कर रहे हैं। Exactly. कितने किलोमीटर्स रेंज है इसकी? आप किसी भी सिटी को मेजर कर लें, पेशावर को आप देख लें, एक एंड से दूसरे एंड तक ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर होगा। टोटल रेंज हुई 40 किलोमीटर, बट वी हैव टेकन इट टू 100 किलोमीटर। ये जो बैटरी है इसको रिचार्ज करने में, फुली रिचार्ज करने में, जब ये खत्म हो जाती है तो कितना टाइम लगता है? 3.5 आवर्स में आपकी बैटरी फुल हो जाती है। तो जब ये बाइक बैटरी पे चल रही है तो क्या इसकी भी कोई मेजरमेंट होती है कि कितनी बिजली इस्तेमाल होगी? अदर बाइक्स से मेरे ख्याल है वो 5 टाइम्स आई गेस कम है, मे बी इवन मोर देन 10 टाइम्स। जो बैटरी है चलते चलते खत्म हो जाती है, एक शख्स ऐसा जिसने नोट नहीं किया और बैटरी वो खत्म हो गई, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे फिर क्या उसका सोल्यूशन क्या है? पहले तो बाहर मुल्कों में इसका ये कोई प्रॉब्लम ही कंसिडर अब नहीं होती, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस है, बल्कि चार्जिंग स्टेशंस एक आम बंदा कंसिडर करेगा कि मैं चार्जिंग स्टेशन लगाऊं, उसको पावर प्लग में एक चार्जर प्लग करना होता है और चार्जिंग स्टेशन, और वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। मैंने स्टडी जब इस बाइक को किया तो मुझे उसमें एक नजर आया ईटो का फंक्शन।
तो ई टो का फंक्शन भी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो क्या है। एक ऐसा फीचर है कि जो लोगों के इस रेंज एंजाइटी जिसे कहते हैं कि बैटरी ख़त्म हो गई रास्ते में तो क्या करेंगे, उसके लिए स्पेक शीट में शायद आपने देखा होगा कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टोइंग, जैसे आप गाड़ी बंद हो जाए तो आप उसको दूसरी गाड़ी के साथ टो कर लेते हैं आप उसको। इसमें होगा ये कि आप किसी और मॉडल टी के साथ अपनी बाइक को मैग्नेटिक केबल्स के थ्रू कनेक्ट करके आप एक बाइक से दूसरी बाइक को आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, माइंड ब्लोइंग डिजाइन है, लेकिन इसके टायर्स में इतने अट्रैक्टिव हैं और बड़े जैसे किसी हैवी बाइक के टायर लगे हुए हैं। इसके अंदर ट्यूबलेस हैं या इनके अंदर ट्यूब मौजूद हैं? अभी हम इसमें ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, बट जब हम स्पोक्स यूज़ नहीं करेंगे तो तब हम ट्यूब्स को भी रिमूव कर पाएंगे। टेक्निकली थोड़ा सा मुझे बताएं कि कैसे ये चलती है। 2 टाइप्स की मोटर्स होती हैं, लेकिन हम हब मोटर यूज़ कर रहे हैं जो कि थोड़ा रिलेटिवली इजीली अवेलेबल है देन द अदर मोटर जो कि मिड ड्राइव है। और हब मोटर यानी ये हब वाली जगह पे लगा होता है। इसकी 3000 वाट पावर है। व्यूअर्स, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि दुनिया में जो एवरेज जो मिड लेवल की बाइक्स चल रही हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 750 वाट तक पावर होती है, और वो बता रहे हैं कि 3000 टू 9000 तक वाट्स की पावर इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये तो फिर पहाड़ पे भी गोली की तरह चढ़ जाएगी बाइक। जी बिल्कुल, टेलीपोर्ट जो है तो वो फोकस इसी पे कर रहा है कि हाई परफॉर्मेंस और हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाएं। अच्छा मोयुद्दीन, एक बात बताएं मुझे कि दुनिया में जो डिज़ाइंस बाइक्स के बनाए जाते हैं वो 16 तरह के डिज़ाइन हैं, शेप्स कह लें, शेप्स की बाइक्स बनाई जाती हैं। ये बताएं कि ये जो बाइक है इसे आप क्या कहेंगे, इसकी शक्ल जो है वो इसको किस कैटेगरी के अंदर आप देखते हैं? इस डिज़ाइन की इंस्पिरेशन हमने एक नीदरलैंड्स के स्टार्टअप जिसका नाम ब्रेकर है, उनसे हमने ये इंस्पिरेशन ली, और दे वर वेरी काइंड टू ऑफर अस मेंटोरिंग एंड दे गाइडेड अस ऑन हाउ टू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट लाइक सच। लेकिन इवन देन विद द रिसोर्सेज अवेलेबल इट वाज अ चैलेंज, नॉट मेक इट अ कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी बट ऑल्सो इफ नॉट इंक्रीज मेंटेन द क्वालिटी। बॉयज़ हैं, यूथ है, वो बड़ा पसंद करते हैं इस तरह की बाइक्स को, और वो जाते हैं जो हिली एरियाज में और डिफरेंट जगहों पे। तो मेरा ख्याल है ये बाइक क्या हर तरह के सफ़र के लिए, चाहे पहाड़ों पे जा रहे हैं, सड़क पर हैं, सीधे स्मूथ रास्ते पे हैं, तो क्या ये कोई मसला नहीं करेगी? आई डोंट थिंक सो कि जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो माउंटेन्स से नहीं आ रहे हैं। दोज आर द पीपल जो कि दे केयर अबाउट डिज़ाइन, दे केयर अबाउट लुक्स। वो चाहते हैं कि पार्टी के लिए जो है बाइक पे जाएं और वो बाइक अच्छी दिखे, वो CD 70 पे नहीं जाएंगे, ठीक है? तो दैट इज प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस डिज़ाइन एंड दिस प्रोडक्ट के वो कस्टमर्स के अराउंड डिज़ाइन हुआ है। बचपन से ही मेरा शौक़ इलेक्ट्रॉनिक्स में और अपने टॉयज़ को तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा था, और उसकी वजह थी क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी मुझे 4 साल पहले एक ऐसे जर्नी पे ले निकली जो कि मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, और वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करना पाकिस्तान में। और ये सफ़र 4 साल पहले शुरू हुआ जो कि आज इस स्टेज पे पहुंच गया है कि हम प्रोटोटाइप के साथ रेडी हैं। कुछ साल पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइक मंगवाई बाहर से, जो कि थोड़ी अरसे बाद ख़राब हो गई। तब मैंने उसको रिपेयर करना चाहा, लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं जो उसको रिपेयर कर पाए। तब मैंने सोचा कि क्यों ना ख़ुद बनाई जाए ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक जो कि मेरी मर्ज़ी की हो और उसका हर एक पार्ट पाकिस्तान में अवेलेबल हो। और यही एक मोटिवेशन थी कि मैंने टेलीपोर्ट रजिस्टर किया, हमने अपने प्रोटोटाइप पे काम स्टार्ट किया, और काफ़ी हद तक हम उसको मैन्युफैक्चर करने में कामयाब हो। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर में एक इंतहाई इनोवेटिव बाइक T1 मॉडल के फाउंडर मोयुद्दीन के साथ। थैंक यू सो मच आमिर भाई, मुझे एक मौका देने के लिए आपके शो पे आने का। ऑलवेज वेलकम। वैसे तो